नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द के न्यूज यूपी। आज मैं जिले के तहसीलों में फैले भ्रष्टाचार के रैकेट पर मैं राहुल सिंह से बात करना चाहता हूं, क्योंकि राहुल सिंह मुकदमेबाजी से लेकर के तहसील थाने के भ्रष्टाचार तक ये काफी मुखर रहते हैं। कई बार इनका वीडियो पॉडकास्ट भी हुआ है और कुछ सुधार भी मैंने देखा है कुछ लोगों के अंदर, ऐसी बात नहीं है। आज मैं राहुल सिंह से सिर्फ एक बात करता हूं। बीकापुर के तहसीलदार दिनेश कुमार जी पर एक किसान ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि मुझसे 2 किलो गुजिया और 2 किलो सेब मंगवाने का उन्होंने डिमांड किया था, जिसकी शिकायत बीते तहसील दिवस में डीएम के सामने हुई थी। डीएम ने एसडीएम को जांच सौंपा था। वो क्या हुआ कुछ नहीं पता चला। तहसीलों में आखिर भ्रष्टाचार क्यों होता है, कैसे होता है, राहुल सिंह से मैं सीधे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं आपके चैनल के माध्यम से तहसील में फैले व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो ये लेखपाल बैठे हुए हैं, क्योंकि ये यहीं आस पड़ोस के जिले के होते हैं, बगल के होते हैं, तो इन लोगों का संबंध बन जाता है कि फलाने गांव के लेखपाल हों तो इनको मंडल, कम से कम मंडल 5 जिला बाहर, जैसे अयोध्या का कोई भी लेखपाल है तो उसको मंडल के बाहर नियुक्ति किया जाए, जिस तरीके से पुलिस विभाग में होता है। पहला। दूसरा, जो सरकारी जमीन है, भ्रष्टाचार का मूल जड़ ग्राम सभा में सरकारी जमीन पे अवैध कब्जे से ही शुरू होता है। लेखपालों ने अपना एक रैकेट बढ़िया तैयार कर रखा है कि ग्राम सभा में अवैध कब्जा करवा दिए हैं, उसकी शिकायत होती है तो पैसा, बनवाने पे तब पैसा, जब कोई अवैध कब्जा करने जाता है तो पैसा। तो इनकी वसूली का केंद्र ग्राम सभाओं में अवैध कब्जे से ही शुरू होता है, जिसपे योगी जी का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी, हाई कोर्ट का भी और मेरी द्वारा शिकायत किए जाने पे 85, 122 भी, धारा 67 जो अब हो गई है, पहले 122 भी थी, धारा 67 में मुकदमा लिखा गया, जिसमें 95% 2023 में ही बेदखल कागजों में किया जा चुका है तहसील में, लेकिन अभी तक धरातल पे किसी का बेदखली संपूर्ण नहीं हुई। तो इस प्रकार से इन लोगों ने अपना रैकेट बना रखा है, लूटपाट का केंद्र बना रखा है, जो अभी डीएम साहब के सामने संज्ञान आया। आप बताइए, 2 किलो सेब, 2 किलो गुजिया पे जो तहसीलदार अपना ईमान बेच दे, बड़ी शर्म की बात है। इससे बड़ी नीचता इस भारत में क्या हो सकती है? एक पीसीएस रैंक का अधिकारी इतने निचले स्तर पे आके कार्य करेगा, उससे हम न्याय की उम्मीद करेंगे? इसीलिए कार्य नहीं होता किसी का। और ये शासन सत्ता में बैठे हुए लोग, विधायक, सांसद, ये जो बैठे हैं, ये आंख मूंदे जो बैठे हैं ना, इनको तो वास्तव में बताएं, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। नहीं तो ये लोग आदमी जिंदा ना रहने देते। इन लोगों को पैसे की इतनी भूख, हमारे समझ में ये नहीं आता कि लोग दाल चावल रोटी सब्जी से ज्यादा खाते क्या है? किसी को हीरा मोती खाना है? बड़ी बात आप कह रहे हैं। विधायक, सांसद, किसी को हीरा मोती खाना है? 2 रुपए गाड़ी खरीद के बड़ के लम्बादार बने जो बैठ जाते हो कि 10 गाड़ी काफिला ले चलते हो। अरे अपना जमीन जगह लो, 10 गाड़ी काफिला जरूरी है? ईमानदारी से काम करो, पूरे जीवन विधायक रहोगे। नहीं, आपका ये कहना है कि तहसीलों में ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ये लोकल जो ब्लॉक में है तहसील के लेखपालों का के द्वारा ही किया जा रहा है। जो लोकल होते हैं उनका सामाजिक लोकल स्तर होता है। हाँ, होता है। तो वो लोकल, जैसे अब मैंने, राहुल सिंह ने कहीं जमीन कब्जा कर लिया जी। अब हमारे पड़ोस का ही लेखपाल है, किसी भी जात का हो, तो हम गए, हम कहे क्या हो लेखपाल, तो दिमाग खराब है, तो हमें खिलाफ एक्शन लेवा, हम तुमको बजा दे। तो इस प्रकार से लोकल स्तर पे चूंकि सामाजिकता होती है, गांव में यही सब चलता है कि भैया फलाने घरे खोज, इनका चक्कर छोड़ा। तो उस संबंध से कुछ पैसे का संबंध होता है, इसमें कुछ पैसा पा गए और कुछ ये संबंध आपसी, कुछ 10-5 लोग उनके रिश्तेदार ले जाकर बैठा दिए। तो इस प्रकार से कार्य जो है। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पहले लेखपालों को उनके मूल गांव में निवास करने का आर्डर था। शायद अब आर्डर है कि नहीं, मैं नहीं जानता, क्योंकि लोकल लेखपाल हो गए हैं, उसी ब्लॉक के हैं, ब्लॉक को बदल जाता है, तहसील में चले जाते हैं। तो अगर ये गांव जाएं, हफ्ते में 15 दिन में 1-2 दिन अगर लेखपाल निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक जाएं और बैठें, मामला निस्तारण कराएं, तो क्या इसका हल हो सकता है? कुछ कम हो सकती है समस्याएं? टोटली समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हफ्ते में 2 दिन लेखपाल अगर पंचायत भवन में जाके बैठ जाए और सिगरेट पी, तो गांव के लोगों को तहसील का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
लेकिन कोई भी लेखपाल गांव में जाके नहीं बैठता, जबकि नियम में है कि 2 दिन जाना चाहिए, और ये लोग जाते नहीं है, कभी भी नहीं जाते। ये सिर्फ प्रधान के माध्यम से, प्रधान को, क्योंकि प्रधान जो भी होते हैं वो अपने आप में पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनको कानून की जानकारी न होने के कारण, हाँ, बहुत कम प्रधान है जिनको कानून की जानकारी तो है। वो जो है सरकारी भूमि पे भी ध्यान नहीं देते, और अपनी राजनीति के चक्कर में कि हमारे लोग हैं, कब्जा कर लिए, कोई बात नहीं, हम बचाएंगे इनको, तो इन सब चक्करों में सरकारी जमीन से फिर ये धन दोहन का केंद्र बन जाता है, और इसी वजह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। और इस पे जब कोई, जैसे प्रधान मान लो आपसे उनसे मिल गया लेखपाल से, अभी हमारी ग्राम सभा में मोतीलाल यादव के ऊपर एक महिला ने 420 का मुकदमा दर्ज कराया है। हाँ, 156 दिन कोर्ट से। कोर्ट से दर्ज कराया, हाँ, तो दर्ज हुआ है बीकापुर कोतवाली। आप समझिए वो लेखपाल पूर्व में भी घूस लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा था, उसी समय उसको नौकरी क्यों नहीं निकाल दिया गया? तो इस प्रकार के, जैसे भ्रष्टाचार पे चीन में वहां का मंत्री घूस लेते हुए पकड़ा गया तो तुरंत फांसी दे दिया गया, इस प्रकार का कानून बना देना, थोड़ा कानून टाइट कर दें भ्रष्टाचार पे। नहीं, अभी आपने एक शब्द कहा कि लेखपालों को उनके मूल डिस्ट्रिक्ट से मंडल के बाहर करने पर आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ये बात आपने बहुत सही कही है। लोकल होने की वजह से वो सामान्य व्यक्ति का लोड भी नहीं लेते हैं, सब कहीं फलाने हैं तो मैं इनको जानता हूं, ये बात वास्तव में सही आपने उठाई है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको ये बात सरकार तक पहुंचानी हो तो क्या कोर्ट का सहारा भी लेंगे आप? PIL वगैरह दाखिल करेंगे आप इसके लिए? नहीं, जैसे देखिए PIL दाखिल करने तो हम किसी भी विषय पे जो सामाजिक है उस पर दाखिल कर देंगे। हम 2-3 PIL दाखिल भी किए हैं, उसमें जजमेंट भी हुआ है हमारे पक्ष में, और उस पर कार्रवाई भी हुई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। PIL हमको फाइल करना पड़ेगा तो फाइल कर देंगे। लेकिन जो हम भाजपा को गवर्नमेंट में लाए थे भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का, योगी जी क्या भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे? आपका तहसीलदार 2 किलो गुजिया 2 किलो सेब मांग रहा है, कैसे भाजपा का भ्रष्टाचार मुक्त बनाए भाई? वही तो कह रहे हैं आप भाजपाई भी बनना चाहते हैं और विरोध भी करना चाहते हैं। आप एक पॉइंट पर रहिए, आपके तहसीलदार के खिलाफ क्या कार्रवाई करवाएंगे? हम तहसीलदार के खिलाफ हाईकोर्ट गए हैं अपने ही गांव के विषय पे। हमने वर्मा जी के, मान लो किसी के पास पैसा ना हो हाईकोर्ट जाने का, अभी तारुल में एक अतिक्रमण हटा कई साल बाद, वो भी बेचारा कोई वर्मा जी है वो हाईकोर्ट गए, तो मान लो हाईकोर्ट जाने का पैसा ना हो, मेरे पास हाईकोर्ट में 10-5 हजार रुपए से नीचे खर्चा होता नहीं भाई, तो मतलब छोटे छोटे कामों कितने लोग हाईकोर्ट जाएंगे आप बताइए? हर व्यक्ति हाईकोर्ट ही जाएगा? हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं बीकापुर विधायक को स्पष्ट कि बीकापुर विधायक ये जो गंध मची हुई है बीकापुर तहसील में, इसको साफ करें, और अन्यथा राम राम अब की बात हो जाएगा। विधायक के इसमें रोल कहाँ अरे क्यों नहीं है? कहाँ है विधायक का रोल? आप बताइए क्यों नहीं है? हाँ, बीकापुर विधायक और सब कामों में टांग अड़ाते रहते हैं, इनको हटाने का कार्य नहीं करते। 2 किलो गुजिया 2 किलो सेब की बात बीकापुर विधायक हो सकता है बीकापुर विधायक को न जानकारी हो, आपने जानकारी दिया? कैसे नहीं है? एक छोटी सी न्यूज उनके पास पहुंच जाती है, एक पेपर की कटिंग तक देखते हैं, आप बता रहे हैं उनके पास न्यूज नहीं पहुंचती है। 2 किलो गुजिया 2 किलो सेब लेने वाले तहसीलदार को उन्होंने क्यों नहीं भगाया? इसका मतलब विधायक की जानकारी में है ये बात? सारी बात जानकारी में है विधायक की। विधायक के लोग घूम रहे हैं, विधायक के लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं, वो विधायक को पता चलता है, उसके लिए थाने पे, उसके लिए तहसील पे फोन करते हैं विधायक के लोग जमीन कब्जा करते हैं। विधायक के लोगों ने थाने बाउंड्री तोड़ी थी, उसमें फर्जी रिपोर्ट लगी है, रिपोर्ट मैं दिखा सकता हूँ, FIR दर्ज होती है SSP का आदेश पे, उसमें जो है चार्जशीट। चलिए, बीकापुर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे ऑल ओवर यूपी की बात कर रहा हूं, अयोध्या जिले की बात कर रहा हूं, एक विधायक की नहीं। आप क्या करेंगे इस मामले को लेकर? आप जागरूक हैं, वकील हैं, आप समाज सेवी हैं, आप क्या करेंगे? नहीं, हम वकील नहीं है। अच्छा, वकील नहीं है, नहीं ठीक है, हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। अच्छा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। आप तो बेमतलब का जैसे सोशल मीडिया पे, ठीक है, कोई बात नहीं लेना चाहिए। फाइल काफी आपके मेज पे रखी थी, मैंने समझा शायद आप नहीं, मैं देखता रहता हूँ लोगों के मुकदमे, कोई बात नहीं, देखता हूँ, आप जागरूक है। और कई मुकदमे मेरे ही हैं। बताइए, 1 लाख 2 लाख, 1 लाख के नीचे 80,000 90,000 नीचे किसी लेखपाल का वेतन नहीं है। कानून को 1 लाख 1.25 लाख के नीचे नहीं, तहसीलदार का 1.5 लाख के नीचे वेतन नहीं है, नायब तहसीलदार का 1 लाख 1.25 लाख के नीचे वेतन। आप 2 किलो गुजिया मंगाने में अभी तक आप 10 दिन हो गया, कोई कार्रवाई आपके सरकार में नहीं हो रही है? तो नहीं होगी कार्रवाई, क्योंकि ये बात योगी जी तक नहीं जाती है। ये आप भेजिए ना, आप क्यों कीजिए? अगर आपको कष्ट हो रहा है, आपकी सरकार का बदनामी हो रही है, आप क्यों नहीं कोई बात करते? हमने बोल के अपने फेसबुक अकाउंट से योगी जी को हैंडल पे टैग किया है। ऐसा नहीं मैं नहीं करता हूं, मैं करता रहता हूं, कुछ ना कुछ करता रहता हूं, और मैं हमेशा करता रहूंगा। ये देश
हम लोगों के लिए सबसे जरूरी है। हम लोगों को सनातन बचाना है, हम लोगों को अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा सनातन बचाते बचाते आप भ्रष्टाचार की गंगा को पार कर गए हैं। आप सनातन बचाइए भाई, कौन रोक रहा है सनातन? आप मत बचाइए। सनातन कैसे बचेगा? आप यूजीसी ला रहे हो, सनातन को तोड़ रहे हो। अब आप बताओगे हम सनातन बचा रहे हैं? एक डोमिसाइल पॉलिसी आप लोग खेल रहे हैं इस समय। भ्रष्टाचार से आम जनता परेशान है। थाना तहसील पूरा कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही, पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं होती। थाना दिवस, तहसील दिवस चलता है। जब से लागू है थाना तहसील दिवस, बीकापुर तहसील ही नहीं, मैं पूरे जनपद की बात कर रहा हूं, जनसंख्या से ज्यादा शिकायतें हो चुकी हैं। प्रभु कहां है आप? मेरी भी प्रभु कई शिकायतें हैं थाना दिवस तहसील दिवस में, क्योंकि यहाँ जो अधिकारी नेताओं का गठजोड़ है। मूल समस्या ये है, योगी जी ईमानदार छवि के नेता हैं। योगी जी पे कोई आरोप नहीं लगा सकता कि योगी जी इन सब में मामले में है। और यूजीसी जैसे जो बिल आए हैं वो केंद्र की देन है। केंद्र इस बार अपने आप उस दंश जो उन्होंने दंश दिया है, इस बार केंद्र को अपनी हैसियत पता चल जाएगी, केंद्र किस हैसियत में है। लल्लू सिंह पिछली बार आए थे, इस बार शासन सत्ता से गायब नहीं हो जाएगा केंद्र। और केंद्र में भी दो लोग, योगी मोदी और वो अमित शाह, ये लोग बैठे हुए हैं। योगी जी को हटाने के लिए इन लोगों ने थोड़ा षड्यंत्र रचा था जो मैं राजनीति की बात पर नहीं जा रहा हूं राहुल जी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, जो थाना तहसील ब्लॉक सहित तमाम चीजों में स्थानीय स्तर पर लोग परेशान होते हैं। अभी मैं कहीं बैठा था, पता चला कोई यहाँ सप्लाई इंस्पेक्टर है तारुण का, वो फर्जी राशन कार्ड बना दिया है और डीएसओ ने जब उनको डांटा है तो वो राशन कार्ड की जांच करने जा रहे हैं। इस तरीके से क्यों हो रहा है? इस पर लगाम क्यों नहीं आपकी सरकार लगा? आपके चैनल के माध्यम से बड़े ही नम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूं कि शिकायत करिए दरोगा की, कि दरोगा गलत रिपोर्ट लगाया। दरोगा की जांच दरोगा करता है, जबकि पुलिस नियमावली में दरोगा जांच सीओ करना चाहिए, कोतवाल को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन दरोगा जांच दरोगा ही करता है। तो इस प्रकार के जो अधिकारियों की मनबड़ही, कुल मिला के भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा भाजपा सरकार में। कुल मिला के आप ये भ्रष्टाचार एकदम नहीं खत्म होगा। इससे नेता, इससे अधिकारी बैठेंगे, भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। डीएम को नहीं ध्यान देते हैं, जो भी शिकायतें जाती हैं डीएम को नहीं संज्ञान में लेते हैं। ये थे राहुल सिंह, समाज सेवी हुए, युवा तुर्क भी इन्हें कहा जा सकता है। भ्रष्टाचार पे काफी करारा चोट करते हैं, लेकिन इनका भी एक दायरा है। इस दायरे में रह करके ये अपना काम कर रहे हैं। आप देखते रहिए द केके न्यूज़ यूपी। फिर मिलेंगे आप।